न्यू लॉजिक्स इन द मार्केट भाग 4। क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं? डिस्कवर योरसेल्फ। ये किताब श्री दीपक सत्य द्वारा लिखी गई है। अध्याय 41। दिल्ली स्कूल्स में ऐसा क्या खास है? भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जिसे दिल्ली की शिक्षा क्रांति का नहीं पता है। किसी ने सुना है कि स्कूल अच्छे हुए हैं, मगर एग्जैक्टली क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे देश की मीडिया को शिक्षा क्रांति में कोई सनसनीखेज खबर नहीं मिलती। हमारे देश की मीडिया को हत्याओं में दिलचस्पी है, मगर बच्चों के लिए बेहतरीन बंदोबस्त उन्हें बोरिंग लगता है। उसके अलावा वे उन राजनीतिक पार्टियों से एडवर्टाइजमेंट लेते हैं जिनकी राजनीति अनपढ़, अज्ञानी व गरीब जनता के बूते चलती है। वे नहीं चाहते कि भारतीय ज्ञानी बनकर नेताओं, नेत्रियों के सामने हाथ फैलाना बंद करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसलिए दिल्ली की शिक्षा क्रांति की बात नहीं होती। जब इस किताब को रिव्यू के लिए कुछ खास लोगों को पढ़ाया गया तो सवाल उठा कि आप दिल्ली की शिक्षा क्रांति की इतनी बात कर रहे हो तो क्यों ना उसकी एक छोटी रिपोर्ट भी दे दी जाए, ताकि हर माता पिता किताब की कॉपी लेकर अपने अपने राज्यों के नेताओं, नेत्रियों के समक्ष खड़े होकर बोले कि जब आधे अधूरे राज्य के शिक्षा मंत्री इतना कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करते। लिहाजा मैं अपनी अल्प जानकारी के आधार पर दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में बता देता हूँ। मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि यह जानकारी खासी होकर भी कम ही होगी। इसके पीछे दो कारण हैं। मनीष सिसोदिया व आतिशी मार्लेना की जोड़ी ने इतना कुछ कर दिया है कि सब कुछ पता करना संभव ही नहीं है। मनीष जी नित नए सुझाव लेकर अरविंद जी के पास जाते रहते हैं और अरविंद जी उन सुझावों की तेजी से समीक्षा कर पास कर देते हैं। इसलिए ये पूरी तरह संभव है कि जब तक आप इस किताब को पढ़ें तब तक वे 10 नई स्कीम्स लागू कर चुके हों। लिहाजा आप अपने सोर्स लगाकर दिल्ली की शिक्षा क्रांति की नई जानकारियां लेते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल की इमारत। मनीष जी एक बार दिल्ली स्कूल में गए। उन्होंने बिल्डिंग के पास खड़े होकर सोचा कि क्या मैं अपने बच्चों को इन बिल्डिंग में पढ़ने भेज सकता हूं? उनकी अंतरात्मा ने ना में जवाब दिया। तब मनीष जी ने ठाना कि सबसे पहले बिल्डिंग ही बदली जाएगी। एक इंटरव्यू में आतिशी जी बोली कि सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी बिल्डिंग को देखकर ही इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि उनका प्राइवेट स्कूल वालों से कंपटीशन करने का साहस भी नहीं होता। मौजूदा स्थिति यह है कि बाहर से देखने पर आपको दिल्ली सरकार के स्कूल न लग करके लग्जरी होटल्स दिखते हैं। अंदर जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि क्लासरूम्स को 40% की कैपेसिटी तक छोटा कर दिया गया। फिर उनमें बढ़िया हवा व रोशनी का इंतजाम किया गया। उत्तम क्वालिटी के डेस्क व कुर्सियां उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रोजेक्टर की सुविधा भी दे दी गई। ये सब पढ़कर आपकी आंखों में चमक आ गई होगी, तो उन बच्चों का सोचो जो ऐसे शानदार क्लासरूम्स में बैठते हैं। एक बार उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगाकर देखो। सीसीटीवी इमारतों के बाद स्कूल व क्लासरूम्स को सीसीटीवी कैमरास से भर दिया गया। पेरेंट्स चाहें तो घर बैठे अपने बच्चों का कुशल मंगल देख सकते हैं, साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि क्या कक्षा में शिक्षा का आदान प्रदान चल रहा है। स्कूल में खेल व्यवस्था। अगले स्टेप में स्कूल्स को शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स का हब भी बनाया गया। सभी तरह के खेलों में बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम, कोर्ट्स, ट्रैक्स व पूल्स का निर्माण किया गया और सर्वश्रेष्ठ स्टाफ की भी नियुक्ति की गई। स्कूल में तकनीकी व्यवस्था। साइंस स्टूडेंट्स के तकनीकी लैब्स व आर्ट से जुड़े बच्चों के लिए मंच मुहैया करवाए गए। हर विभाग में बढ़िया लोगों को स्टाफ के रूप में शामिल किया गया ताकि ये योजनाएं कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत का रूप ले लें। स्कूल में खुशी। स्कूल्स में एक पीरियड खुश रहने के लिए बनाया गया। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर श्री दलाई लामा जी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला इलाके में रहते हैं। उनके आशीर्वाद से दिल्ली सरकार का ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा जो नित नए प्रयोग करता जा रहा है। स्कूल में देशभक्ति। 1947 में आज़ादी मिली थी, जिसे पाने के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियां दी। लेकिन पिछली कई पीढ़ियों को लगता है कि आज़ादी मुफ्त में मिली है, जिसके कारण भारतीयों में देशभक्ति का स्तर निचले स्तर पर चला गया है। नई पीढ़ी को कट्टर देशभक्त बनाने के लिए देशभक्ति सिखानी शुरू की गई, ताकि वे इस आज़ाद मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सच्चा सहयोग दें। स्कूल की कमेटी।
स्कूल की कमेटियों में बच्चों के माता पिताओं को जोड़ा गया। अब दिल्ली के स्कूल्स में माता पिता ये तय करते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। स्कूल के टीचर्स व प्रिंसिपल्स को देश विदेश में ट्रेनिंग दिलवाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया, जिसके चलते वे पूरी शिद्दत से बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने लगे। स्कूल के टीचर्स का सम्मान, जो टीचर बेहतरीन काम करते हैं उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षा मंत्री का बच्चों से नियमित संवाद। दिल्ली के शिक्षा मंत्री व उनकी टीम लगातार बच्चों से सीधा संवाद करती है। बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स छोड़ सरकारी का चुनाव, ये सब बेहतरीन काम जब होने लगे तो रिजल्ट तो बेहतर आने ही थे। मौजूदा समय की बात करें तो जब इस साल 12वीं के रिजल्ट आए तो सब देखते ही रह गए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट 93% था, जबकि दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट 98% था। परिणामस्वरूप दिल्ली में लाखों बच्चों ने प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर यह कहकर दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में दाखिला लिया कि जब बेहतरीन शिक्षा तंत्र मुफ्त में मिल रहा है तो कम अच्छे शिक्षा तंत्र में माता पिता के पैसे क्यों बर्बाद करें। जी हाँ, पूरे देश में दिल्ली इकलौता राज्य है जहां ऐसा होता है। बाकी तमाम राज्यों में बच्चे सरकारी छोड़कर प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट की फीस नहीं बढ़ी। केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूल्स में चमत्कार किए सो किए। प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को राहत देते हुए पिछले 6 साल से प्राइवेट स्कूल्स को फीस नहीं बढ़ाने दी गई। ताला लगाया तो चेक लौटाए गए। कुछ जिद्दी स्कूल्स ने जब केजरीवाल की ईमानदार सरकार से भिड़ने की कोशिश की तो उन्हें सबक सिखाते हुए उनके स्कूल्स को ताला लगवा दिया गया। वे घमंडी लोग अदालत में गए, मगर अदालत ने केजरीवाल सरकार की नेकदिल मुहिम पर अपनी मोहर लगा दी। उसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना करना कम से कम भारत में तो संभव ही नहीं। प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चों के माता पिता को फीस लौटा दी। देश के मेंटर, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि वे क्या करें व कैसे करें। बच्चे तो बच्चे, उनके घर में भी कोई उन्हें सही गाइड नहीं मिलता। ऐसे बच्चे शिक्षा किसी विभाग की लेते हैं, ट्रेनिंग किसी अन्य विभाग में करते हैं, नौकरी कहीं अन्य विभाग में पाते हैं तथा जीवन भर किसी अन्य विभाग में जाने के सपने देखते हुए नशे व बीमारियों के शिकार बनकर केवल एक बार मिलने वाले बहुमूल्य मानव जीवन को पूरी तरह व्यर्थ करते जाते हैं। उदाहरण के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले 70% लोग वे हैं जिन्होंने कभी भी स्कूल या कॉलेज के स्तर पर फिल्मी शिक्षा हासिल नहीं की होती। इस अति गंभीर समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने आइडिया निकाला कि जो लोग अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं वे एक एक बच्चे से जुड़कर उसे सही दिशा दिखाएं। इसी आइडिया का नाम देश के मेंटर हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सच्चे हीरो श्री सोनू सूद जी हैं। 2000 रुपये बीज राशि दिल्ली स्कूल के बच्चे नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने में सक्षम बने, इसकी व्यवस्था करते हुए उन बच्चों को 2000 रुपये बीज राशि दी जाती है जिनके पास एक आइडिया। बहुत से बच्चों ने उन 2000 से शुरू करके 30,000 रुपये कमा लिए हैं, वो भी पढ़ाई करते हुए। इसके बाद उन बच्चों को जोनल स्तर पर लाया जाता है तथा मौजूदा समय में केजरीवाल सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है जिसमें इन बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप मिलने लगे। जरा सोचकर देखें कि आज से पहले कंपनियां बच्चों को नौकरियां देने लिए बड़े बड़े कॉलेजेस के कैंपस में आती थीं, मगर आज वे सरकारी स्कूल के बच्चों को कंपनी के मालिक बनाने आएंगी। गरीबों के बच्चों ने बड़े एग्जाम क्रैक किए। दिल्ली सरकार में एक मंत्री ऐसे हैं जिनका संबंध बहुजन समाज से है। श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम के पास एक खास डाटा आया जिसमें यह पाया गया कि भारत के जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उन्हें 99% वे बच्चे क्रैक करते हैं जो किसी न किसी बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। रिसर्च में आगे साफ पाया गया कि ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि एग्जाम बनाने वाले उसी सिलेबस को चुनते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। तब राजेंद्र पाल गौतम जी एक योजना का खाका बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास गए, जिसे अरविंद जी ने तुरंत पास कर दिया। इस योजना के तहत बहुजन समाज के वे निर्धन बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे जो बड़े एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। उनके इंस्टीट्यूट का सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। 2 सालों में इस योजना ने जब बम्पर रिजल्ट दिए तो बहुजन समाज से संबंध रखने वाले राजेंद्र पाल गौतम जी ने अरविंद जी को कहा कि सर, निर्धनता सिर्फ जाति देकर बच्चों के पंख नहीं काटती।
जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। जरा सोचकर देखो कि राजेंद्र जी की जगह कोई और होता तो क्या ऐसा करता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में जात धर्म की राजनीति ही तो चलती आ रही थी। राजेंद्र जी जानते हैं कि सुदृढ़ समाज वो होता है जहां के हर वर्ग के बच्चे को बेहतरीन शिक्षा सुलभता से मिले। जितने नेकदिल हमारे राजेंद्र पाल जी हैं, उतने ही बेहतरीन इंसान अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने तुरंत योजना को लागू कर दिया और मौजूदा स्थिति यह है कि दिल्ली के हर जाति के गरीब बच्चे बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करके पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। स्किल सेंटर दिल्ली में स्किल सेंटर बनाए गए, जिसमें होटल व्यवसाय, प्लम्बर तथा इलेक्ट्रीशियन इत्यादि क्षेत्रों के लिए बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती हैं। इन स्किल सेंटर्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की ट्रेनिंग इतनी प्रैक्टिकल है कि काम देने वाले बच्चों को सीधा यहीं से काम दे देते हैं, यानी डायरेक्ट प्लेसमेंट। यह इतना कारगर रहा कि दिल्ली सरकार ऐसे बहुत से स्किल सेंटर्स बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। दिल्ली के बच्चे दिल्ली की सरकार में, ये केजरीवाल सरकार की दूरंदेशी ही थी जिसने दिल्ली के बच्चों को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप पर रखा। इससे सरकारी कामों में तेजी के साथ साथ नई ऊर्जा भी आई और बच्चों को समझ आने लगा कि सरकारें कैसे काम करती हैं। इससे होगा ये कि आने वाले वक्त में जब ये बच्चे सरकार में अफसर या नेता बनकर आएंगे तो वे पुरानी व घटिया व्यवस्था को तेजी से बदलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें फाइल्स एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर न घूम करके सीधा सही ठिकाने जाएंगी। जनता के काम तुरंत होंगे और असली विकास की गाड़ी तेजी से भागेगी। खेल डिग्री बहुत से बच्चे खेलों में अच्छे होते हैं, मगर एक स्तर पर जाकर वे एक खिलाड़ी के तौर पर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। जब वे वापस दुनियादारी में लौटते हैं तो उन्हें अनपढ़ कहकर जलील भी करते हैं और अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी नहीं देते। ऐसे बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ग्रेजुएशन की डिग्री देगी ताकि वे ग्रेजुएट की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को एक बेहतरीन माहौल व सुविधाएं देने के लिए केजरीवाल सरकार ने खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया है, जिसकी वीसी ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। क्योंकि खिलाड़ियों को क्या चाहिए वो केवल खिलाड़ी ही बेहतर जानते हैं। उदाहरण के तौर पर डाइट को लीजिए। देश भर के नेता खिलाड़ियों की डाइट का पैसा खा जाते हैं और फिर उन्हीं खिलाड़ियों से मेडल भी चाहते हैं। यदि कोई खिलाड़ी नेता बनता है तो वो भले ही कुछ भी गलत कर ले, मगर डाइट का पैसा नहीं खाएगी, क्योंकि एक खिलाड़ी ही खेल में डाइट का महत्व जानती है। शिक्षा बजट ऊपर बताए गए सभी चमत्कारों के लिए पैसा चाहिए, लिहाजा केजरीवाल सरकार ने अपने बजट का 25% केवल और केवल शिक्षा पर खर्च किया। जी हाँ, पूरे देश में इकलौता राज्य है जिसका शिक्षा का बजट 25% है। मैं फिर बता दूं कि यह वो बातें हैं जिनकी जानकारी मुझे है, इसके अलावा भी ऐसे तमाम चीज़ें होंगी जो मेरी जानकारी से बाहर होंगी। यानी ऐसे और भी चमत्कार हैं जो दिल्ली से सच्चे नेताओं नेत्रियों ने हमारे बच्चों के भविष्य को सुनहरा करने के लिए किए होंगे। आपसे गुजारिश है कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल्स में खुद जाकर आएं, फिर आकर अपनी अपनी सरकारों से पूछें कि आप लोग ये कब करोगे।